हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अंतकथा विजन न्यूज, एवीएन न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में शेफाली गुप्ता जी आई हैं और इनका जो विजन है, अभी इलेक्शन का माहौल शुरुआत हो रहा है। चूँकि ये समाज से जुड़ी हुई महिला है और समाज के प्रति अपना बहुत बहुमूल्य समय दी है। हम आज आपको रूबरू कराएंगे शेफाली गुप्ता जी से। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये राजनीतिक में पीछे आई नहीं, कि समाज के कार्यकाल में कामकाज में सबसे पहले आई और सब बचपन से, इनका कहना है कि बचपन से हमने सामाजिक काम में रुचि ली है। काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और काफ़ी समझदार है। हजारीबाग तो छोटा शहर है, लेकिन ये दिल्ली मुंबई में भी रह के अपनी सेवा प्रदान की है। तो हम आज आपको रूबरू करवाते हैं, हमारे स्टूडियो में आए हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है शेफाली जी आपका। धन्यवाद। आपसे मेरा 2-3 सवाल होगा, जो दर्शक का सवाल होगा, मेरा सवाल नहीं है। आप जब हजारीबाग में कब आई हैं और कब से आप सामाजिक काम कर रही हैं, ये दर्शकों को आप बता दीजिए। उसके बाद मेरा जो सवाल होगा राजनीतिक से होगा, हम फिर आपसे राजनीतिक सवाल करेंगे। तो सबसे पहले दर्शक आपको देख रहे हैं और जानना चाहेंगे कि अब सामाजिक काम में कब से आए। मेरी शादी 24 साल पहले इसी शहर के बेटा, इसी शहर के भाई श्री वेद प्रकाश जी से हुआ और ये मेरा ससुराल है, पुश्तैनी घर है। पहले ये गोला प्रखंड में था, गोला रामगढ़ में था, रामगढ़ में अब हो गया, पहले गोला प्रखंड में था। और हम लोग यहाँ पे चौथे पुश्त अभी हो गया, जो हजारीबाग में हम लोग रह रहे हैं। शेफाली जी, आप कई लोगों के हम लोग सुने हैं कई लोगों से कि आप बचपन से ही समाज सेवा में, तो उसका उद्देश्य क्या था समाज सेवा में? किस प्रकार का समाज सेवा किए हैं? मैंने हमेशा से देखा है अपने पिताजी को, अपने दादाजी को समाज सेवा करते हुए, और मेरे बचपन से इसमें रुचि रहा है। जब हमें पॉकेट मनी भी मिलता था हमें, तो मैं उस पैसे को ले जाके किसी न किसी के बीच में दे ही देती थी। घर में पूछा जाता था उस पैसे के तुमने क्या किया, तो पता चलता था कि कहीं ना कहीं वो पैसा किसी न किसी के लिए हो गया। और जब मैं बहुत, मुझे लगता है कि 7th-8th में थी, जब मेरे पास पैसे बहुत नहीं रहते थे, ऐसे मैंने शेयर्स 11th-12th से स्टार्ट कर दिया था करना। इंट्राडे शेयर्स करती थी, उससे जो भी अर्निंग होता था उस पैसे को लेके, और मैं किचन गार्बेज से जो भी मैन्योर बना पाती थी उसको भी मैं सेल करके उस पैसे को इकट्ठा करके, जो बच्चों को लगता था कि मुझे ज़रूरत है या किसी दीदी भैया किसी को भी ज़रूरत लगता था उसमें, पर मेरे दादाजी और पिताजी ये बात सुनते थे तो उसमें और पैसा इंक्लूड करके दे देते थे मुझे, बोलते थे जाओ दे के आ जाओ। तो एक भावना शुरू से ही मेरे में रहा, सेवा भाव करने का। आपका एक संस्था भी है, ओम अरण्यम संस्था। इसका उद्देश्य क्या है इस संस्था को, और कितने लोग हैं संस्था में? संस्था कहाँ कहाँ कार्य करती है? ये ऑल इंडिया बेसिस पे है संस्था, और मैं दिल्ली में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में सभी जगह पे मैं काम करती हूँ। स्पेशली अभी झारखंड में जननी सुरक्षा योजना चल रहा है, उसमें फ्री डिलीवरी होता है बहनों लोगों का, और इससे बहुत सारी बहनें इसका लाभ उठा चुकी हैं। अभी भी चल रहा है ये योजना। और इसके पीछे एक रीज़न था स्टार्ट करने का कि खूंटी वाले क्षेत्र में मैंने देखा कि एक दिन में 2 बेबी का डेथ हो गया। तो जिसके वजह से मेरे मन में आया कि मेरे संस्था के थ्रू अगर ये डिलीवरी का अगर फैसिलिटी दिया जाता है तो बहुत सारी बहनों को इसका लाभ उठा सकती हैं, और अभी ले भी रही हैं। लाल कार्ड और पीले कार्ड धारकों के लिए भी है। और जनरल लोग चाहे अगर फ्री डिलीवरी हो, उसके लिए कुछ व्यवस्था? मुझे लगता है कि समाज में जनरल लोगों की जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप सक्षम है, जो कर सकते हैं, उठा सकते हैं अपना। एक सवाल बीच में आपको और पूछ रहे हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ और कितनी दूरी तक आप पढ़ाई लिखाई की, जिसके वजह से आप समाज में आए? क्या ऐसा पढ़ाई लिखाई के दौरान आपको लगा कि सामाजिक काम में ज़्यादा रुचि हो गया? नहीं, मैं MSc B.Ed हूँ, BHU की प्रोडक्ट हूँ मैं, और 12th तक मैंने आर्मी स्कूल में पढ़ी हूँ। और समाज में तो हमेशा से मैं रुचि रखती थी। छात्र जीवन में भी मैं मिस BHU भी रह चुकी हूँ, छात्र नेता छात्री नेत्री भी रह चुकी हूँ। तो शुरू से एक रहा है सामाजिक कार्य में जुट के काम करने का, तो वो शायद
बच्चे जब छोटे छोटे थे तो थोड़े दिन के लिए मैं अपने आप को घर में रख के बच्चों पर लालन पालन में लगी रही। उसके बाद थोड़ा सा भी सेटल डाउन हुए हैं बच्चे, तो अब मैं सक्रिय रूप से राजनीति के क्षेत्र में आ गई। अब आ गया राजनीति। आपका रोल मॉडल कौन है ये संस्था में आने के लिए, समाज सेवा करने के लिए? किसी को तो देखे होंगे आप, किसी को नहीं जानते हुए भी। रोल मॉडल का जहाँ तक बात है, मेरे बचपन से ही एक मन में मेरी माँ दुर्गा बसी हुई है। मैं उन्हीं को रोल मॉडल मानती हूँ, क्योंकि मैंने माँ दुर्गा को देखा है, वो अपने मातृशक्ति में भी रही हैं, जो अपने बच्चों का लालन पालन करती हैं, और वो पत्नी के रूप में भी बहुत अच्छे से एज ए पार्वती उन्होंने अपना धर्म को निभाती हैं, और जब जरूरत लगता है तो कटार लेकर के भी निकल जाती हैं। तो इसीलिए मैं उनको माँ दुर्गा को ही रोल मॉडल मानती हूँ। रोल में उनको आप मानती कि लालन पालन से लेके और विरोध तक वो कर सकती है, तो उसको आप रोल मॉडल इसलिए भी मानती हूँ कि एक महिला के लिए सचमुच वो रोल मॉडल रही है। महिला शक्ति रह के कि हर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि औरत एक अबला जैसी हो जाए। जिम्मेदारी को निभाते हुए अगर उससे जरूरत लगता है तो कटार लेके निकलने के भी अगर जरूरत महसूस होता है तो इसमें हिचक नहीं होना चाहिए। समाज सेवा का अगर भाव रखते हैं और समाज के अच्छाइयों को नज़र में रखते हैं, उसके लिए जरूरत पड़े तो निकल सकते। एक सवाल है कि आप समाज सेवा में अच्छा काम किए हैं और पूरे भारतवर्ष में लगभग कई स्टेट में काम किए हैं, तो राजनीतिक में आने के का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक में आप ऐसे में आरएसएस विंग के सेवा भारती है, उसमें कोविड के पहले से मैं जुड़ी रही, और कोविड के टाइम पे मैं मेरे से जितना हो पाया था मेडिकल एड किट्स और डॉक्टर्स की परामर्श जो होता है जी। तो वो ऑनलाइन देना करना। पर चूंकि मैं राजनीति के क्षेत्र में नहीं थी तो कभी मैंने इसको उजागर नहीं किया और प्रचार प्रसार का जरूरत नहीं पड़ा। पर हमारे जो समाज के जो शुभचिंतक है उन्होंने मुझे कहा कि अब आपको राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय होना चाहिए। समाज मतलब आपके कास्ट नहीं, कास्ट मैंने कहा समाज के अच्छे वर्ग, समाज के जो शुभचिंतक है वो किसी भी वर्ग से हो सकते हैं। समाज के शुभचिंतक किसी भी वर्ग से हो सकते हैं। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि आपको राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय होना चाहिए। तो मैं राजनीति के क्षेत्र में फिर मैं सक्रिय रूप से ऐसे सामाजिक कार्य में तो थी, फिर राजनीति के क्षेत्र में आ गई। आप एक भाजपा के तरफ से मतलब राजनीति स्टार्ट किए भाजपा को लेकर कि इससे पहले भी कोई पार्टी में थी आप? नहीं, मैं फ्री थी कोई भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, पर मैंने भाजपा को ही चूज की, क्योंकि एक भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान दी है, और वो एक ऐसी पार्टी है, अकेला पार्टी है जो जन जन तक पहुंची है। कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो हर योजना हर लोगों के लिए बनाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर जन के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने सोच के योजना बनाया, और वो उस योजना को लोग लाभ भी उठा रहे हैं, जनता उठा रही है। और दूसरी बात कि भाजपा ही ऐसी एक पार्टी है जो जन जन तक पहुंची है, और जन जन के पहुंचने का एक बहुत बड़ा उसके पास भारतीय जनता पार्टी के पास है, यानी कि हम लोगों के कार्यकर्ता के पास है कि ऐसे योजना है जो हर वर्ग के लोगों के पास पहुंची है। और ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई भी पार्टी है, नेशनल पार्टी कह लीजिए या स्टेट लेवल की पार्टी कह लीजिए, कि ऐसी योजना बनाई हो जो जन जन तक पहुंची हो। एक सवाल है कि आप बड़े शहरों से गुजरे हैं, देखे हैं, तो हजारीबाग को ही क्यों चुने राजनीति के क्षेत्र में? नहीं, मेरा ये घर है, घर से हमेशा लोगों की कमजोरी रहती है, वीकनेस रहता है, और जिसकी शुरुआत कुछ भी हो तो घर से शुरुआत होनी चाहिए। और मैंने हमेशा महसूस किया, जब बच्चे छोटे छोटे थे उस टाइम तो मैं कुछ बहुत करने के कगार पे नहीं थी, क्योंकि दोनों बच्चे में मेरे डिफरेंस कम है और दोनों ही छोटे छोटे थे। मेरी माँ मतलब सासू माँ हमेशा कहती कि थोड़ा सा इनको बड़े हो जाने दो, तुम बाहर निकल के काम करना। तो वो एक मन में शुरू से लालसा तो था, पर मौका नहीं मिल पा रहा था। बच्चे बस अभी आपको मौका मिला, अभी मौका, लेकिन ऐसे परिस्थिति में मौका मिला। एक अनार और 100 बीमार, सुने ही होंगे आप। तो एक अनार 100 बीमार जो सदर विधानसभा क्षेत्र में लगभग भाजपा के ही लोग, कम से कम 9 लोग जो है एकदम बहुत तटस्थ हैं, और एक मात्र
मतलब कहा जाता है 32 दांत के बीच में एक जीभ, तो वो आप हैं। मैं ये बात कह के मैं आपको धन्यवाद करूंगी कि इतना आपने मुझे वैल्यू दिया, पर मैं समझती हूँ कि एक अच्छा कार्य है, अच्छा पद है, तो अगर अपनी इच्छा रखते हैं तो ये मुझे लगता है कि कोई गलत बात नहीं है। बाकी अपने कार्य पर डिपेंड करता है और अब ईश्वर की मर्जी पर, पार्टी पे, संगठन पे, समाज पे डिपेंड। अगर एक छोटा सा लास्ट सवाल कर लेते हैं आपसे, आप जितना मेहनत कर रही हैं और आपका लालसा जो है इस क्षेत्र में, समाज सेवा का क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, और समाज सेवा से आपने पास कर लिया, राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, यहाँ लगातार 9-9, 10-10 ठो प्लेयर खड़ा है पहले से, और अगर आपको टिकट नहीं देती है पार्टी, तब आप क्या करेंगे? मैं पहले भी सामाजिक कार्य में थी, आगे भी सामाजिक कार्य में रहूंगी, पूरे सक्रिय रूप से रहूंगी। अब चूंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में आई ही गई हूँ, पहले तो समाज क्षेत्र में थी, सामाजिक कार्यों में थी, वहाँ तो आप बहुत अच्छे से पास कर हाँ, तो उसमें मैंने मतलब सामने नहीं आ पाई थी। शेफाली गुप्ता का साम मीडिया पे आना, आपके स्टूडियो में आना, मुझे लगता है कि कोई भी एनजीओ वाले नहीं आते हैं ना वो अपने आप को शो करते हैं। ऐसे आते रहूंगे आपके पास और आप बुलाते रहेंगे, इसका मुझे पूर्ण आशा है। और जो भी निर्णय लेगी पार्टी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सही निर्णय लेगी, पार्टी के लिए, कार्यकर्ता के लिए, समाज के लिए, संगठन के लिए वो सही निर्णय लेगा, और उनका निर्णय हम कार्यकर्ता के लिए सर्वोपरि है। अक्सर देखा जाता है कि जब 9 प्लेयर है, टिकट एक आदमी को मिलना है, वो आप भी हो सकते हैं। और जिस तरह का प्रयास है, अगर भाजपा या किसी भी पार्टी को 33% महिलाओं को खड़ा करना, उसमें शायद आप पास भी हो जाएं। लेकिन जो यहाँ की स्थिति है, अगर हमें टिकट न मिला तो लोग पैर घिसते हैं, वोट काटते हैं, खुद अपने लोग, तो वैसे लोग से कैसे आप जूझेंगे? नहीं, ये तो पूरा टोटली डिपेंड करता है कि समाज में के ऊपर, कि समाज अगर पसंद कर रही है तो कितना भी कोई पैर खींचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीबी समझती हूँ कि यहाँ पर कम दिनों में ही समाज के लोगों ने मुझे बहुत सराहा है, और वो कहते हैं कि हमारे बीच में आइए, हमारे लिए कार्य करिए। ये मैं अपने आप को किस्मतवान मानती हूँ कि मैं ऐसे जगह में खड़ी हूँ जहाँ पे लोग मुझे पसंद करते हैं। जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे? वो बहुत सवाल है आपके साथ, हम फिर बुलाएंगे आपके स्टूडियो, और बाकी का सवाल हम नेक्स्ट टाइम भी पूछेंगे। जनता से कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते। मैं जनता से एक ही गुजारिश करूंगी, समाज जिस डायरेक्शन में, जो अच्छे डायरेक्शन में ले जाए, मतलब समाज के लिए जो अच्छा हो उसी डायरेक्शन में आप चले, मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है। धन्यवाद। ये शेफाली गुप्ता थी, और लगातार इन्होंने हजारीबाग के बाहर भी सेवा अपना देती रही हैं, और ये संकल्प लेके आई हैं, कुछ भी हो जाए हम अब यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, और अपनी जो भूमिका है वो बराबर निभाते रहेंगे। इनको फिर एक बार हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इनका जो कार्य है बहुत अच्छा कार्य है, ये शुरू से अपनी जीवनी बताई है। हम फिर इनको बुलाएंगे बहुत सारे सवालों के साथ में अपने स्टूडियो। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आप एवीएन न्यूज।